जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट में। दोस्तों आज भारत की तीनों सेना आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की स्पेशल कमांडो मार्कोस, गरुड़ और पैरा कमांडो के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं मार्कोस कमांडो की। दोस्तों मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की स्पेशल ब्रांच है। मार्कोस का गठन फरवरी 1987 में हुआ था। इसके गठन के पीछे का उद्देश्य एक ही ऐसे कमांडो को बनाना था जो हर विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो ज़मीन हो, एयर हो, वाटर हो, तीनों में लड़ सके। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि वे पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। इसके गठन की कहानी आपको बताऊंगा तो आपको प्राउड फील होगा। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो भारतीय गोताखोर थे उन्हें जो उस लड़ाई में जो टारगेट दिया गया था उसे पूरा करने में वे सफल नहीं हो पाए थे, जिससे इंडियन नेवी ने जो अमेरिका के सील कमांडो होते हैं वैसे ही कमांडो बनाने का फैसला लिया और इस तरह से मार्कोस कमांडो की एंट्री होती है। दोस्तों मार्कोस ने कई टास्क को अंजाम भी दिए हैं, जिसमें से ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन जैसे बहुत सारे डेडली ऑपरेशन भी शामिल है। दोस्तों मार्कोस कमांडो की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों मार्कोस कमांडो बनने की कोई डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होती है। आपको मार्कोस कमांडो बनने के लिए आपको नेवी ज्वाइन करना पड़ता है। उसके बाद आप उसके अंदर मार्कोस कमांडो बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हज़ारों की संख्या में जवान मार्कोस कमांडो बनने के लिए अप्लाई करते हैं, किंतु ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि आधे से भी ज़्यादा बीच में ही वो ट्रेनिंग छोड़कर अपनी यूनिट या बटालियन में वापस चले जाते हैं और गिने चुने ही जवान फाइनल में मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मार्कोस कमांडो बनते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम गरुड़ कमांडो के बारे में। यह भारतीय वायुसेना का गरुड़ कमांडो है। दुनिया की सबसे डेंजरस कमांडो फोर्स में इनका नाम मशहूर है। गरुड़ कमांडो की लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के साथ तैयार किया जाता है। गरुड़ कमांडो को उबलती नदियों, भयानक आग, बिना सहारे लिए पहाड़ पर चढ़ना, भारी वजन के साथ कई किलोमीटर तक चलना, खतरनाक जंगलों में कई दिनों तक बिना खाना खाए सर्वाइव करना। भारतीय वायुसेना ने इनकी स्थापना 2004 में की थी। ज़्यादातर गरुड़ कमांडो की तैनाती जम्मू कश्मीर में की जाती है, क्योंकि दुश्मन आर्मी जवानों की नज़र से बच जाते हैं, किंतु इन वायु में उड़ते हुए इन कमांडो से बचना नामुमकिन है। गरुड़ कमांडो स्पेशल फोर्स की एक यूनिट है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। गरुड़ कमांडो बनना आसान नहीं है। ट्रेनिंग का टाइम पीरियड सभी फोर्स की ट्रेनिंग के मुकाबले ज़्यादा होता है। गरुड़ कमांडो हवाई युद्ध में पूरी तरीके से माहिर होते हैं। अपने हुनर से इन्हें पता होता है कि किस तरह से दुश्मनों से निपटना है तथा उनका खात्मा करना है। ये किसी भी तरह के दुश्मन के प्रहार से बचकर उनका पल भर में सफाया कर देते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय थल सेना की पैरा कमांडो के बारे में। पैरा स्पेशल फोर्स ये ऐसे वर्ड है जिसके बारे में सुनते ही हमारे माइंड में मरून कैप, बलिदान बेंच और कंधों पर स्पेशल फोर्स का बेंच लगाए हुए कुछ ऐसे खतरनाक सोल्जर की इमेज निकल के आती है जो किसी भी युद्ध की परिस्थितियों को बदलने की काबिलियत रखते हैं। और जो एक स्पेशल फोर्स है इसका एक अपना एक अलग ही रुतबा है और हम जो इसकी काबिलियत के बारे में जो जानते हैं वो इनकी असल काबिलियत का कुछ भी नहीं है। जो ये पैरा कमांडो है इनकी इतनी खतरनाक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है इनकी ट्रेनिंग। और पैरा स्पेशल की जो ट्रेनिंग है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक माना जाता है। दोस्तों रेड डेविल के नाम से जाने जाने वाले ये पैरा कमांडो भारत की सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित फोर्स है। इसी फोर्स के जाबाज कमांडो ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर उरी हमले का बदला लिया था। पैरा कमांडो का गठन सन 1965 में किया गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। इसी फोर्स का गठन स्पेशल ऑपरेशन, हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने, पर्सनल रिकवरी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया गया था। ये कमांडो भारतीय सेना की सबसे ज़्यादा अलर्ट स्पेशल फोर्स मानी जाती है। ये कमांडो 3000 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान इसी कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कमांडो की दिन की शुरुआत 60 से 65 किलोमीटर वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से शुरू होती है। पैरा कमांडो को कम से कम 33,000 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ती है। इन्हें हर एक हथियार से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडो को एक ऐसा टास्क जो पैरा कमांडो को पास करना होता है वो है 36 घंटों तक मिले सभी इम्पॉसिबल टास्क इन्हें कंप्लीट करने होते हैं, तब जाकर उन्हें बलिदान बेंच बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों पैरा कमांडो को इतना मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि मुश्किल से मुश्किल में एक पैरा कमांडो अपनी सुरक्षा कर सके और साथ ही अपने साथियों की भी रक्षा कर सके। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि 90% जवान ड्रॉप आउट कर देते हैं। फिर भी पैरा कमांडो बनने का जोश और जुनून हमारे देश के जवानों का कम नहीं होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।